ऑफिसर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। इसी हड़बड़ी में बॉन्ग का हाथ फिसल गया और वो सीधा एक स्विमिंग पूल में जा गिरा। उसका सर जोर से स्विमिंग पूल के फ्लोर पर टकराया, फिर अचानक से वो और नीचे डूबता ही चला गया। तभी एक सुंदर सी लड़की तैरते हुए उसके पास आई और उसके होठों पर एक चुम्मी चिपका दी। जब बॉन्ग की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब से बेड पर उससे भी अजीब कमरे में पाया। बॉन्ग को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है और वो जल्दी से एक शीशे के सामने गया। शीशा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भैया अब दीदी बन चुके थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा कि सपना ही होगा, ये सच में थोड़ी ना लड़की बन जाऊंगा। बॉन्ग ने कमरे से बाहर निकलकर पता करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। वहाँ उसे बहुत सारी लड़कियां मिली जो उसे देखते ही जय हो राजकुमारी की कहकर सर झुकाकर बैठ गई। बॉन्ग और कंफ्यूज हो गया और उसने घबराकर बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। बाहर जाकर उसने नोटिस किया कि छोटा बॉन्ग तो गायब है। ए भगवान, मैं मर क्यों नहीं गया? तुम साओ, क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? उसे लगा कि किसी ने उसे किडनैप करके उसका सेक्स चेंज कर दिया है, लेकिन जब उसने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल में वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका था। अगली सुबह बॉन्ग ने उठकर अपनी दासी से अपनी पहचान के बारे में पूछा। पता चला कि वो